हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल स्प्रिंटर। और आज हम हमारे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हायर एजुकेशन में बदलाव को लेकर और टीचर्स को लेकर, इनकी किस प्रकार से टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कुछ रूमर्स की जो इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में फैल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देने वाले हैं आप लोगों को एक सटीक कंक्लूजन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद ये लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे या आपको कोई दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया है, तो जो एक साल आपने पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अब अगर आप एक साल में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको उस डिग्री का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और फिर पूरे 4 साल की डिग्री अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। इस तरह की डिग्री से बच्चों को सरकार ड्रॉप आउट करने के लिए एंकरेज नहीं कर रही, बल्कि ये डिग्रीज उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जो पहले अगर ड्रॉप आउट करते थे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो जितना भी वो टाइम था, जो भी उन्होंने पढ़ाई करी, वो पूरी वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि उसका उन्हें कोई क्रेडिट मिलता नहीं था। लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत अब उसका उन्हें क्रेडिट मिलेगा, और जो वो आगे दूसरी स्टडीज़ करेंगे और फिर आगे कहीं पर कोई रिज्यूम लगाएंगे या CV बनाएंगे अपना, तो उसमें उन्हें ये क्रेडिट्स काम आएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस एजुकेशन में वो ये है कि टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़, द वर्ल्ड में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें हमारे देश में अपना कैंपस खोलने की परमिशंस मिल चुकी है। ऐसा करने से इतना अच्छा चेंज क्यों आया? तो पहले ये एक प्रॉब्लम थी जिसे हमारी पॉलिसी ने भी माना है कि हमारी कंट्री के जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो हायर एजुकेशंस के लिए दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते थे, जिसके कारण हमारे देश के जो यूज़फुल माइंड्स हैं, जो अच्छे ब्रेन्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वहीं पर पढ़ाई करते थे और फिर वहीं पर सेटल हो जाते थे। तो इसके कारण उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये चीज़ लाई गई है कि अब हमारे देश में टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ को कैंपस खोलने की परमिशंस मिल चुकी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टीचर्स की। तो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब टीचर बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो अब होगा 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, जिसके साथ ही साथ 2 साल का एक BEd प्रोग्राम भी लाया जाएगा जो उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने पहले इस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री ले रखी है। मान लीजिए आपने इंग्लिश में और कोई बैचलर डिग्री ले रखी है, उसके बाद अगर आप BEd इंटीग्रेटेड भी कर लेते हैं तो फिर अगर आप ये 2 ईयर BEd प्रोग्राम करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा। टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट कर सके। यही कारण है कि अब टीचर्स को जितना हो सकेगा प्रैक्टिकल लर्निंग करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा। उन्हें भी प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि उन्हें कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है कि इस पॉलिसी के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब कि हर जगह पर जितने भी स्टेप्स हों वो काफ़ी केयरफुली लिए जाएं। इस पॉलिसी के इंटेंशन और इसके पीछे के जो माइंडसेट है उसमें ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। इनका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पॉलिसी अर्जेंट और इमीडिएट एक्शंस हैं वो जल्द से जल्द दिए जाए। मतलब जितना जल्दी हो सके उन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स को चालू किया जाए। जो इमीडिएट एक्शंस है, जो ज़रूरी एक्शंस है, वो पहले लिए जाए। एजुकेशन जो कि एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरह से कोलैबोरेट करके इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि कोई भी स्टेट या कोई भी जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ पर ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाए। और आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो इस इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए वो ये है केयरफुल एनालिसिस। मतलब जो भी काम हो रहा है उसका एक एनालिसिस हो, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, हर जगह पहुँच रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों का एक डिटेल एनालिसिस उन्हें करना होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर हम समझें इतने सारे कामों की, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है 34 साल बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो फिर मेरे हिसाब से
2023-24 तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से हमारे देश में हो जानी चाहिए। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि इस पॉलिसी से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज़रूर प्रैक्टिकल लर्निंग होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा इसकी कॉस्ट। और साथ ही साथ हमारी सरकार भी ट्राई करेगी कि एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इस समय पैंडेमिक से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, तो फिर एजुकेशन की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो और प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं और आगे भी वो लेगी। हमारी सरकार ने जो एक सबसे बड़ा स्टेप इसके ऊपर लिया है वो ये है कि अब जीडीपी, जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, उसका 6% जो है वो अब हमारी एजुकेशन में लगेगा, जो कि 3% से बढ़ा कर 6% तक कर दिया गया है। तो अब एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। अब साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि हिंदी अब बच्चों के ऊपर थोपी जाएगी। अब हिंदी ज़्यादा पढ़ाई जाएगी और बच्चों को काफ़ी रीजनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब लैंग्वेज के बेसिस पे आप अपनी अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, तो उसे लेकर लोगों ने एक गलत राय बना ली। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी पॉलिसी 65 पेजेस की पॉलिसी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया ही कोई भी लैंग्वेज किसी भी बच्चे पर इम्पोज की जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रूमर्स की जो इस समय चल रहे हैं ट्विटर पर और कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। अब इस रूमर्स की माने तो कई सारे लोगों को ये पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब कई सारे ऐसे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं जैसे कि #RejectNEP। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, जिसके कारण कई सारे लोग जो हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं और इसके कारण वो भी इस गलत चीज़ का, इस गलत मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। #RejectNEP जैसे हैशटैग्स चला रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि एक बार आप इस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमारे ये वीडियोज़ देख सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा लगेंगे आपको ये वीडियोज़ देखने में, और मुझे लगता है आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपको किसी को ये बताना है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें लाया गया है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसे ये हमारा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस पॉलिसी का एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, एक सटीक कंक्लूजन भी मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो लोग जो अपोज़ कर रहे हैं इसे, मैं ज़रूर यही बोलूँगा कि पहले आप इसे पूरी तरह से समझें, उसके बाद इस पर एक कमेंट करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.